जय श्री कृष्ण। अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि यह बुद्धि तुम्हारे लिए ज्ञान मार्ग के विषय में कही गई। कौन सी बुद्धि? यही कि युद्ध करो, जीतोगे तो महामहिम की स्थिति प्राप्त कर लोगे और हारोगे तो देवत्व है। जीत में भी सर्वस्व है और हार में भी देवत्व है, कुछ मिलता ही है। अतः इस दृष्टि से लाभ और हानि दोनों में कुछ ना कुछ मिलता ही है, किंचित भी क्षति नहीं। फिर कहा, अब इसी को तुम निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो। जिस बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्म के बंधनों से अच्छी प्रकार छूट जाओगे, फिर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला। कर्म करते समय आवश्यक सावधानियों पर बल दिया कि फल की वासना वाला ना हो, कामनाओं से रहित होकर कर्म में प्रवृत्त हो और कर्म करने में तुम्हारी अश्रद्धा भी ना हो, जिससे तुम कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओ। भगवान की इन बातों से अर्जुन भ्रमित हो गया। उसके भ्रम को दूर करने के लिए तृतीय अध्याय का शुभारंभ होता है। मैं आचार्य चंद्रहास भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए भगवत गीता के तृतीय अध्याय का शुभारंभ करता हूँ, जिसका शीर्षक है कर्म योग। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, यदि आप ज्ञान मार्ग को निष्काम कर्म से बेहतर समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? अर्जुन को निष्काम कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान मार्ग ज़्यादा सरल प्रतीत होता है, इसलिए उसने यह निवेदन किया। आगे अर्जुन कहते हैं, आपके अनेक अर्थों वाले उपदेशों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इसमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में सत्य शोध की दो धाराएं हैं। एक तो है सांख्य योग, जिसका संबंध है ज्ञान से, और दूसरा है कर्म योग, जिसका संबंध कर्म से है। अपनी इंद्रियों को वश में करके परमात्मा में ध्यान लगाना ज्ञान योग से होता है। इसे संन्यास या सांख्य योग भी कह सकते हैं। और दूसरा है कर्म योग, अर्थात निष्काम कर्म करके फल में आसक्ति न रखना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म तो करना ही है, ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना ही केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, अर्थात कर्म तो हमें करना ही होगा। प्रत्येक मनुष्य को प्रकृति से प्राप्त गुणों के अनुसार कर्म तो करना ही पड़ता है, अतः कोई भी क्षण भर के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है लेकिन उसका मन हमेशा इंद्रिय विषयों में लगा रहता है, वो निश्चित रूप से स्वयं का धोखा देता है। जिस प्रकार हम व्रत रख लें और दिन भर भोजन के बारे में सोचते रहें तो यह स्वयं के प्रति धोखा है। हे अर्जुन, जो पुरुष सच्चे मन से इंद्रियों को वश में करके उनसे बिना लाग लगाओ काम करता है, वही कर्म योग का पालन करता है, वही श्रेष्ठ है। अर्थात इंद्रियों को वश में तो करना ही है, साथ ही उन इंद्रियों से किसी प्रकार का लगाव ना हो। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना अधिक श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। यहाँ नियत कर्म अर्थात निर्धारित कर्म से अभिप्राय है जो कर्म आपको मिला है, आपको वही करना है। कर्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से एक निर्धारित है, वही करना है। प्रजापति ब्रह्मा ने इस दुनिया की शुरुआत में यज्ञ को रचकर अपनी जनता से कहा कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने और मुक्ति प्राप्त होने की समस्त आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। ब्रह्मा कहते हैं कि यज्ञों के करने से देवता प्रसन्न होंगे और देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, क्योंकि इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सभी को संपन्नता प्राप्त होगी। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है
वह निश्चित रूप से चोर है, ना कि प्राप्ति वाला। दोस्तों ध्यान दीजिए, यदि आप अष्टावक्र गीता के श्रवण का आनंद लेना चाहते हो तो इसी चैनल पर अष्टावक्र गीता को बड़े ही सरल शब्दों में समझाया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और सनातन ग्रंथों के श्रवण का आनंद लें। भगवान के सभी भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए हुए प्रसाद को ही ग्रहण करते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन पकाते हैं और भगवान को अर्पित किए बिना ग्रहण कर लेते हैं, वे पाप के भागीदारी होते हैं। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात भगवान से प्रकट हुए हैं। वेद ईश्वर से आया है, वेद का ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान है। फलता परम पिता परमेश्वर यज्ञ कर्मों में सदा स्थिर रहता है। हे पार्थ, जो मनुष्य जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा मनुष्य केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए जीवन जीता है। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्ण संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं, अर्थात जो जीवन की सच्चाई जान चुका है उसके लिए कोई निर्देशित कर्तव्य नहीं। स्वयं प्रकाशित व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ही ऐसे कर्मों को करने से कोई कारण बनता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती, अर्थात जिसे ईश्वर मिल गया उसे और क्या चाहिए। कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की थी, अतः सामान्य जन को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। महापुरुष जो जो आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी नियत कर्म नहीं, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना ही आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। हे पार्थ, यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो निश्चय ही सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुसरण करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, और यदि ये मनुष्य पथ भ्रष्ट हो गए तो वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। तब मैं वर्ण संकर उत्पन्न होने का कारण बनूंगा और इसी प्रकार समस्त प्राणियों की अशांति का कारण बनूंगा। हे भारत, जिनमें समझ नहीं होती वे फल की कामना से कार्य करते हैं। विद्वानों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ प्रदर्शन करें ताकि लोग अनासक्त होकर कार्य करें। जो ज्ञानी हैं, जिनको ईश्वर की सच्चाई का ज्ञान है, उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि उनके काम करने के तरीके से कहीं और किसी के मन में कर्म के प्रति विमुखता ना हो जाए, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए सभी को कर्म करने की प्रेरणा और संदेश दें। जीवात्मा अहंकार से के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर स्वयं को ही समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता था, जबकि वास्तव में समस्त कर्म प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अर्थात आप जो भी कर्म करते हैं उसको करवाने वाली आपकी प्रकृति ही है। कर्म में लगे हुए ज्ञानियों को यह जानना चाहिए कि गुण उनसे कर्म करवाते हैं, वे स्वयं कुछ भी नहीं करते। और जब ज्ञानी इस बात को समझ लेते हैं तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि अज्ञानियों को समझाएं कि कर्म ही उनका धर्म है। हे अर्जुन, अपने सारे कर्म मुझ में समर्पित करके पूर्ण आत्मज्ञान से युक्त होकर सभी प्रकार के लाभ और कामनाओं से मुक्त हो जाओ तथा किसी भी स्वामित्व की भावना के बिना आलस से रहित होकर युद्ध करो। जो व्यक्ति
मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्म करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि कई लोग घमंड करके खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। उन्हें लगता है कि सच सब कुछ वही कर रहे हैं। उन्हें नहीं लगता कि अपना कर्म श्री कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। ऐसे लोगों को समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। हर प्राणी का अपना एक स्वभाव है, सभी उसी स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। अर्थात सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति के अनुसार अपना कार्य करते हैं, उसी का अनुसरण करते हैं। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं। यदि हम चाहें कि किसी को उसकी प्रकृति के विपरीत कुछ काम करवा लें तो यह समय की बर्बादी होगी। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। शास्त्रों में भौतिक बंधनों से मुक्ति के लिए कुछ यम नियम हैं, हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म के उपदेशानुसार नियत कर्मों को यदि हम कुछ दोषपूर्ण ढंग से भी संपन्न कर रहे हैं तो वह भी पराये धर्मों के कर्मों को भली भांति करने से अधिक श्रेष्ठ है। स्वधर्म के कर्मों को करते हुए मरना पराये धार्मिक कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारी है, क्योंकि दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसका कारण रजोगुण से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है। काम और क्रोध कभी रुकता नहीं, वह सिर्फ बढ़ता जाता है और वही इस संसार का सबसे बड़ा पापी है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से और भ्रूण गर्भाशय से ढका रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा काम के विभिन्न आवरणों से ढका रहता है। मनुष्य का जीवन धूमिल अग्नि के समान है। यदि धुएं को नियंत्रित कर लिया जाए तो अग्नि ठीक से प्रज्वलित हो जाती है। इसी प्रकार मनुष्य के ऊपर अज्ञान का आवरण हटा दिया जाए तो वह भगवत भक्ति में लीन हो जाता है। हे अर्जुन, ये ऐसी आग है जो कभी बुझती नहीं। इस आग का मतलब है काम। इसी काम रूपी विकार से मनुष्य का ज्ञान हमेशा ढका हुआ रहता है। भोगों का कोई अंत नहीं, बल्कि भोग मनुष्य का अंत कर देते हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, इन सभी पर नियंत्रण करना ही इस आग को बुझाने का एक तरीका है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। इसलिए हे अर्जुन, पहले तुम इंद्रियों को संयमित कर लो। शत्रु तो इनके अंतराल में छिपा है, वह तुम्हारे शरीर के भीतर है। बाहर खोजने से वह कहीं नहीं मिलेगा। यह हृदय देश की अंतर जगत की लड़ाई है। इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस पापी काम को मार दो। काम सीधे पकड़ में नहीं आएगा, अतः विकारों के निवास स्थान का घेराव कर लो। इंद्रियों को ही संयत कर लो। इंद्रियों को स्थूल शरीर से बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से बेहतर मन है, मन से बेहतर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी बड़ा है वो है आत्मा। अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर मन को वश में करो। यदि मन वश में हो गया तो आप इंद्रियों को भी वश में कर लोगे। कहने का अर्थ है कि आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। भगवत गीता का 3 अध्याय संपन्न हुआ।
अगले अध्याय में पुनः मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अध्याय 3 में योगेश्वर श्री कृष्ण ने आश्वस्त किया कि दोष दृष्टि से रहित होकर जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक मेरे मत के अनुसार चलेगा वह कर्मों के बंधनों से भली प्रकार छूट जाएगा। कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने की क्षमता योग में है। चतुर्थ अध्याय में वे बताते हैं कि इस योग का प्रणेता कौन है, इसका क्रमिक विकास कैसे होता है। तो आइए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए मैं आचार्य चंद्रहास भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय का शुभारंभ करता हूँ, जिसका शीर्षक है ज्ञान कर्म संन्यास योग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव को दिया और सूर्य ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। श्री कृष्ण योगी हैं, वह आदि हैं, वही अंत हैं। श्री कृष्ण स्वयं यहाँ पर भगवत गीता का इतिहास बताते हैं। त्रेता युग के आदि में सूर्य देव ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराजा इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। हे अर्जुन, इस परम विज्ञान को सीखने की गुरु परंपरा चलती रही और कई राज ऋषियों को इसकी जानकारी हो गई, लेकिन उसके बाद यह ज्ञान बहुत काल से पृथ्वी लोक से गायब हो गया। भगवान कहते हैं, तुम मेरे प्रिय भक्त और सखा हो, इसलिए वही प्राचीन योग मैं तुमसे कह रहा हूँ। यह प्राचीन योग परमेश्वर के साथ अपने संबंध बनाने का विज्ञान है। अर्जुन ने निवेदन किया, सूर्य देव आपसे बहुत पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया। यहाँ लगता है अर्जुन को कृष्ण के वचनों पर विश्वास नहीं, परंतु तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा, अपितु हम सभी के लिए कर रहा है। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे उन सभी जन्मों का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अजन्मा हूँ अर्थात मेरा कभी जन्म नहीं हुआ, मैं अविनाशी हूँ अर्थात मेरा कभी नाश नहीं हो सकता, और यद्यपि मैं सभी जीवों का स्वामी हूँ तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। अर्थात भगवान जन्म नहीं लेते, बल्कि वे योग माया से प्रकट होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अव्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ और इस दुनिया के सामने प्रकट होता हूँ। हर काल में धर्म का नाश होता है, अर्थात अधर्म बढ़ने लगता है, तब किसी न किसी की जरूरत पड़ती है। जब जब धर्म खतरे में आता है, तब तब कृष्ण अपना एक रूप रचते हैं और हमारे बीच प्रकट होते हैं और इसी को अवतार कहते हैं। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म को की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। यहाँ साधु का अर्थ उस पवित्र पुरुष से है जिसके हृदय में भगवत भावना है। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जिनके अंदर काम, क्रोध, राग, द्वेष, मोह, मद आदि प्रवृत्तियां समाहित हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, यदि आप अष्टावक्र गीता के श्रवण का आनंद लेना चाहते हो तो इसी चैनल पर अष्टावक्र गीता की बड़े ही सरल शब्दों में व्याख्या की गई है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और सनातन ग्रंथों के श्रवण का आनंद लें। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को समझ लेता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में
मेरे द्वारा ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति भक्ति और दिव्य प्रेम प्राप्त किया। जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि वे सभी मनुष्य मेरे ही बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, अर्थात मैं उसी के अनुरूप उन्हें फल प्रदान करता हूँ। हे अर्जुन, इस दुनिया में जिनको अपने कर्मों का फल चाहिए, वो देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि उन्हें कर्मों से पैदा होने वाले सिद्धि जल्दी मिल जाती है। जो लोग कृष्ण के कहे अनुसार कर्म करते हैं, साथ में देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें उनके कर्म के अनुसार फल जल्दी मिल जाता है। हे अर्जुन, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। 4 वर्णों की रचना मैंने की है। तो क्या मनुष्यों को 4 वर्णों में बांट दी? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, गुण कर्म विभागशः। गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि चारों वर्ण गुण कर्म के आधार पर ही विभाजित किए गए हैं, न कि जन्म के आधार पर। कर्म करना है, लेकिन उसमें बंधना नहीं। कर्म को पूरी लगन से अपना कर्तव्य समझकर आपको करना है, लेकिन उसमें बंधकर उसके फल के लिए परेशान नहीं होना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। प्राचीन काल में जिन लोगों को मोक्ष प्राप्त हुआ था, उन लोगों ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया था। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करो। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे समझने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। यदि कोई सचमुच भव बंधन से मुक्ति चाहता है, तो उसे कर्म, अकर्म और विकर्म में अंतर समझना होगा। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। कर्म में अकर्म देखने का क्या अर्थ है? यानी जो मनुष्य कर्म करता है लेकिन उस पर घमंड नहीं करता, वह कर्म को कर्तव्य मानकर कर रहा है। ऐसा ही मनुष्य सभी प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। कृष्ण कर्म को समझाते हुए आगे कहते हैं कि जिस पुरुष के शास्त्रों द्वारा उचित बताए गए कर्म बिना कामना और बिना संकल्प के होते हैं, तथा जिसके सारे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा भस्म हो जाते हैं, उसे ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। कर्म करना है और उसे भूल जाना है, लेकिन कौन सा कर्म? वह कर्म जिसे शास्त्र उचित बताएं। जो मनुष्य अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग देता है और सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहता है, वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तात्पर्य यह है कि कर्म के बंधनों से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य भगवत भक्ति में लीन होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। जिसको बिना मांगे जो मिले वह उसी में संतुष्ट रहे और उसे दूसरों से जलन भी ना हो। जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से छूट चुका है और वह सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी कर्म बंधन में बंधता नहीं। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णता स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। अर्थात कर्म योगी अपनी सारी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जो भगवत भक्ति में लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के फलस्वरूप भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक है और हवि अर्थात घृत भी आध्यात्मिक होता है। कुछ योगी देवताओं को सब कुछ मानकर यज्ञ को उनको समर्पित करते हैं, अर्थात देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं, और कुछ योगी पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। जो व्यक्ति
कृष्ण भक्ति भाव से अपना कर्म करने में लीन रहता है, वह पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ पर ब्रह्म परमेश्वर के निराकार स्वरूप में यज्ञ करते हैं। आग में कुछ भी डालो, वो जलकर भस्म हो जाता है। संयम को कृष्ण एक अग्नि बता रहे हैं। जो योगी होते हैं वे संयम की आग में अपनी इंद्रियों को डाल देते हैं और उन इंद्रियों अर्थात अपनी इच्छाओं को भस्म कर देते हैं, जला देते हैं। परंतु जो योगी नहीं होते, नियमित ग्रस्त होते हैं, वो ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो अपना सब कुछ इन इंद्रियों में भस्म कर देते हैं। अपनी इंद्रियों को वश में करने का सबसे अच्छा तरीका है ज्ञान। ज्ञान से ही योगी अपने मन को नियंत्रण में लाते हैं। जब भी कोई बुरा विचार आता है तो उस पर उनका ज्ञान ही उन्हें बताता है कि उनके जीवन का लक्ष्य ये नहीं कुछ और है। ये ज्ञान ही होता है जो हमें सही रास्ता चुनने में मदद करता है। जो लोग मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, वे संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। कुछ लोग कठोर व्रत अंगीकार करके यज्ञ करते हैं, तो कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग अथवा दान करके यज्ञ करते हैं। कुछ कठिन तपस्या के द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के द्वारा तथा कुछ दिव्य ज्ञान में उन्नति के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। प्राणायाम से जुड़े आयाम क्या हैं? कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं। जो अन्य कितने ही नियत आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान वायु की गति को रोककर प्राणों में ही हवन करते हैं। ये सभी यज्ञों द्वारा पापों को का नाश करने वाले तथा यज्ञों को जानने वाले हैं। प्राण का अर्थ है सांस अंदर खींचना, अपान का अर्थ है सांस को छोड़ना। कौन कितना पहुंचा हुआ योगी है उसकी अलग अलग अवस्था होती है। बहुत से योगी सांसों के आने पर जाने पर पूरा कंट्रोल रखते हैं, परंतु सभी ऐसा नहीं कर पाते। प्राणायाम से हम अपने ऊपर संयम रखने में सफल होते हैं और यही बात कृष्ण हमें बताते हैं। यज्ञ की महिमा क्या है? कृष्ण कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा? यज्ञ करने के बाद जो बचता है उसे कृष्ण अमृत बता रहे हैं और यह अमृत सीधे भगवान तक ले जाता है। कृष्ण आगे कहते हैं, कितने ही तरह के यज्ञ वेदों की वाणी में बताए गए हैं। उन सबको मनुष्य शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सकता है। इस प्रकार इन यज्ञों का मूल तत्व जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जा। कृष्ण का कहने का तात्पर्य है अपने पर संयम रख इंद्रियों को वश में करना, यज्ञ में देवताओं को अपना अर्पण करना, सांसों को नियंत्रण में रखना, प्राणायाम करना, ये सारे यज्ञ ही तो हैं। ये सारे यज्ञ हम सच्चे मन से करेंगे तो इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से भली भांति छूट जाएंगे। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ वह है जिसमें आप अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं, अपनी सांसों को नियंत्रण में रखते हैं। अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। हे अर्जुन, तुम गुरु के पास जाकर सत्य जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। स्वयं भगवान के सामने ही तो अर्जुन है।
भगवान उसे तत्वदर्शी के पास क्यों भेजते हैं? वस्तुतः श्री कृष्ण एक योगी हैं। उनका आशय है कि आज तो अनुरागी अर्जुन मेरे समक्ष उपस्थित है, भविष्य में और सारे अनुरागी अर्जुन आएंगे। कहीं भ्रम ना हो जाए कि श्री कृष्ण तो चले गए, अब किसकी शरण में जाएं। इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि तत्वदर्शियों के पास जाओ, वे ज्ञानी जन तुम्हें उपदेश करेंगे। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। यदि तुम्हें समस्त पापियों में सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार कर सकने में समर्थ रहोगे। श्री कृष्ण का आशय है कि आप इस भ्रम में न रहें कि हम तो बड़े पापी हैं, हमसे पार नहीं लगेगा, ऐसी कोई गुंजाइश ना निकाल लें। इसलिए श्री कृष्ण प्रोत्साहन और आश्वासन देते हैं कि सब पापियों के पापों के समूह से भी अधिक पाप करने वाला हो, फिर भी तत्वदर्शियों से प्राप्त ज्ञान रूपी नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार से पार किया जा सकता है। हे अर्जुन, जैसे जलती हुई आग में ईंधन जलकर भस्म हो जाता है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि हमारे सारे कर्मों को भस्ममय कर देती है। ईंधन को जब आप आग में डालते हैं तो ईंधन बचता नहीं, सब आगवान हो जाता है। उसी प्रकार जब ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है, आप ज्ञानी बन जाते हैं, तो कर्म भी आपके सब खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर कर्मों के खत्म होने का अर्थ यह नहीं कि आप कर्म करना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप कर्मों के बंधन से छूट जाते हैं। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी शुद्ध नहीं। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह समय आने पर अपने अंतर में इस ज्ञान का आश्वासन करता है। जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से है। जब कोई व्यक्ति दिव्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। इंद्रियों को वश में करने वाले और श्रद्धा रखने वाले मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है, तथा ज्ञान को प्राप्त होकर उसे बिना देरी के उसी समय उसी स्थिति में आध्यात्मिक शांति मिलती है। यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह के आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त हो सकता है। जो सही गलत का फैसला नहीं कर सकता, जिसमें श्रद्धा नहीं होती, जिसके मन में शक है, ऐसे मनुष्य भगवत भावना रूपी अमृत का पान नहीं कर पाते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय करने वाले मनुष्य के लिए ना तो इस लोक में सुख है और ना ही परलोक में। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा नष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से बंधता नहीं। जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी है, वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठ रहे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। भगवत गीता का 4th अध्याय संपन्न हुआ। अगले अध्याय में पुनः मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अध्याय 3 में अर्जुन ने प्रश्न रखा कि हे भगवान, जब ज्ञान योग आपको श्रेष्ठ मान्य है तो आप मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं? अर्जुन को निष्काम कर्मियों की अपेक्षा ज्ञान योग कुछ सरल प्रतीत होता है, क्योंकि ज्ञान योग में हारने पर देवत्व तथा विजय पर महामहिम की स्थिति, दोनों ही दशाओं में लाभ ही लाभ प्रतीत होता है। 3य और 4th अध्याय पूर्ण होने तक
अर्जुन ने भली भांति समझ लिया कि दोनों ही मार्गों में कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आचार्य चंद्रहास भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए पंचम अध्याय का शुभारंभ करता हूँ, जिसका शीर्षक है कर्म संन्यास योग। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। आप कृपा करके यह बतलाइए कि इन दोनों में से अधिक लाभप्रद कौन सा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संन्यास माध्यम से किया जाने वाला कर्म अर्थात ज्ञान मार्ग से किया जाने वाला कर्म है, और कर्मयोग अर्थात निष्काम भावना से किया जाने वाला कर्म है। ये दोनों ही रास्ते परम श्रेय को दिलाने वाले हैं, किंतु दोनों में निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है। कर्मयोग वह रास्ता है जिस पर हम में से कोई भी चल सकता है। हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से जलन रखता हो और ना ही किसी वस्तु को पाने की इच्छा रखता है, ऐसे कर्मयोगी को सन्यासी समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो मोह से छूट जाते हैं वे संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सन्यास और कर्मयोग से अलग अलग फल मिलते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण का कहना है दोनों दो अलग अलग रास्ते हैं जिनका लक्ष्य परमात्मा है। जो पुरुष इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण कर रहा है वह परम फल अर्थात दोनों में से एक समान किसी को भी प्राप्त कर सकता है। परम धाम ज्ञान योगियों अर्थात सांख्य योगियों को भी प्राप्त होता है और कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। इसलिए समझदार को ज्ञान योग और कर्म योग को एक ही समझना चाहिए। जैसे ज्ञान योग एक रास्ता है, वैसे ही कर्म योग द्वारा भी आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं हो सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबको प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी कर्म में बनता नहीं। दोस्तों ध्यान दीजिए, यदि आप अष्टावक्र गीता के श्रवण का आनंद लेना चाहते हो तो इसी चैनल पर अष्टावक्र गीता को बड़े ही सरल शब्दों में प्रस्तुत किया गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। परम तत्व को जानने वाला योग युक्त पुरुष देखते सुनते स्पर्श करते सूंघते खाते चलते फिरते सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ नहीं करता। बोलते त्यागते ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सबसे अलग है। कमल कीचड़ में खिलता है, उसका पत्र पानी के ऊपर तैरता है, लहरें रात दिन उसके ऊपर से गुजरती हैं, किंतु आप पत्र को देखें तो सूखा ही मिलेगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपने कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। उन्हें देखकर कई बार ऐसा लगता है कि ये तो सब कुछ हमारे जैसा ही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ दिखता है। योगी अंदर से एकदम शांत और गंभीर होता है, क्योंकि वह अंदर की आत्मा और परमात्मा का संबंध जान चुका है। कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग कर देते हैं और इसी त्याग की वजह से ही वह भगवान को हासिल कर पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो कर्म योगी नहीं है, कर्म के फल की ही इच्छा करते हैं, इसलिए उसी में बंधे चले जाते हैं। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और अपने मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है,
वह 9 द्वारों वाले नगर अर्थात भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। प्रत्येक मनुष्य का एक तो होता है स्वभाव और एक होती है प्रकृति। प्रकृति का जैसा असर स्वभाव पर पड़ता है, आदमी वैसे ही व्यवहार करता है। प्रायः लोग कहते हैं कि करने कराने वाला तो भगवान है, हम तो यंत्र मात्र हैं। हमसे भी भला जो वो कराएं, अच्छा कराएं अथवा बुरा कराएं। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि ना तो प्रभु स्वयं कुछ करता है, ना ही कराता है। लोग अपने स्वभाव में स्थित प्रकृति के अनुरूप कार्य करते रहते हैं, स्वतः करते हैं। वे अपनी आदत से मजबूर होकर करते हैं, भगवान नहीं कराते। भगवान ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के पुण्य कर्मों को ग्रहण करते हैं। पाप हो या पुण्य, ये तो आपके ही हैं, तो भगवान का इसमें क्या लेना देना। आप अपने स्वभाव के चलते जिस तरह के कर्म करते हैं, उस तरह का फल आपको प्राप्त होगा। जब अंधेरा होता है तो कुछ दिखाई नहीं देता और प्रकाश होते ही सब कुछ दिखने लग जाता है। इसी प्रकार हमारे अंदर के अज्ञान के साथ भी होता है। जैसे ही हम समझते हैं कि हमारे अंदर की आत्मा उसी परमात्मा का एक अंश है, वैसे ही एकदम उजाला होता है और यह उजाला सूर्योदय के समान होता है। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्पमश अर्थात पापों से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। समदर्शिता अर्थात समान भाव रखना। जो व्यक्ति पंडित और चांडाल को, गाय और कुत्ते को, गाय और हाथी को एक भाव अर्थात समभाव से देख सकता है, उसी को खुद को ज्ञानी कहलाने का अधिकार है। ज्ञान सबसे पहले हमारे अंदर के भेदभाव को समाप्त करता है। जिसके मन में समभाव आ गया, उसने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया। ये ब्रह्म के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्म में ही स्थिर रहते हैं। जो पुरुष अच्छा होने पर खुश ना हो, बुरा होने पर परेशान ना हो, उसे स्थिर बुद्धि और संशय रहित माना जा सकता है। कठिन हालात में जब फैसला लेना पड़ता है, उस समय अगर आपकी बुद्धि स्थिर होगी तो फैसला जल्द और सही लिया जाएगा। बाहर संसार के विषय भोगों में अनासक्त पुरुष अंतरात्मा में स्थित जो सुख है, उस सुख को प्राप्त होता है। वह पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा के साथ मिलन से युक्त आत्मा वाला है, इसलिए अक्षय आनंद का अनुभव करता है, जिस आनंद का कभी क्षय नहीं होगा। इस आनंद का उपभोग कैसे कर सकते हैं जो बाहर के विषय भोगों में अनासक्त हैं? तो क्या भोग बाधक हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमें लगता है इंद्रियों और उनके विषय भोगों के भोग से हमें आनंद की प्राप्ति होती है, जबकि वास्तविकता यह है कि इन्हीं भौतिक इंद्रियों का भोग हमारे दुख का कारण है। ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है। जैसे आप स्वादिष्ट भोजन कर रहे हैं, वह भोजन उसी समय तक अच्छा लगेगा जब तक पेट न भर जाए। उसके बाद वही भोजन आपको नुकसान कर सकता है। अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। यदि शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य काम, क्रोध आदि इंद्रियों के वेगों को रोकने में समर्थ है और सहन करने में समर्थ है, तो वही ज्ञानी है और वही इस संसार में सुखी रह सकता है। जो बाहर के सुखों को छोड़ और इंद्रियों के आनंद से बाहर निकलकर अपने अंतर की आत्मा को पहचान कर उसी में खुश रहता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। कृष्ण कहते हैं कि ऐसे ज्ञानी ही ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, जिनके सारे पाप खत्म हो चुके हैं, जिनके द्वारा संशय ज्ञान द्वारा दूर हो चुके हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहते हैं
और जिनका मन अपना काम करते हुए भी परमात्मा में स्थित होता है, वे पुरुष ही ब्रह्म निर्वाण अर्थात मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं, जो स्वरूप सिद्ध और आत्म संयमी हैं और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। हे अर्जुन, बाहर के विषयों में चिंतन न करते हुए उन्हें त्याग कर नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थिर करके, भ्रुकुटी के बीच का शुद्ध अर्थ इतना ही है कि सीधे बैठने पर दृष्टि भ्रुकुटी के मध्य ठीक सीधे आगे पड़े, दाहिने बाहिने इधर उधर न देखें। नाक की दांडी पर सीधी दृष्टि रखते हुए, कहने का अर्थ है नासिका नहीं देखनी है, नासिका के अंदर विचरण करने वाले प्राण अपान वायु में ध्यान लगाना है कि कब श्वास भीतर गई, कितनी रुकी, कब श्वास बाहर निकली, कितनी देर तक बाहर रही। श्वास को रोकने का प्रयास नहीं करना है। तब श्वास में उठने वाली नाम ध्वनि सुनाई पड़ती है। इस श्वास प्रश्वास पर जब सूरत टिक जाएगी तो ना भीतर से संकल्प उठेंगे, ना बाहरी संकल्प अंदर टकराव कर पाएंगे। तब वह ध्यान शुरू हो जाएगा। इस तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से मुक्त हो जाता है और परम धाम को प्राप्त होता है। इस तरह का प्राणायाम का प्रयास बारंबार करने से आप प्राणायाम में अभ्यस्त हो जाएंगे। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावना अमृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति प्राप्त करता है। अर्थात अपने कहे पर चलने वाले को कृष्ण अपना भक्त मानते हैं। वो उन्हें बहुत प्रिय है। वो कहते हैं कि जो मेरे कहे अनुसार चलता है और यज्ञ करता है, अपने कर्तव्यों का सच्चे मन से पालन करता है, वो मुझे ही प्राप्त होता है और एक दिन उसे मैं प्राप्त होता हूँ। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ बार बार शब्द आ रहा है कि यज्ञ करता है, तो यज्ञ आराधना की विधि विशेष का ही नाम है और कुछ नहीं। भगवत गीता का 5वां अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय में पुनः मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। संसार में धर्म के नाम पर रीति रिवाज, पूजा पद्धतियाँ, संप्रदायों का बाहुल्य होने पर कुरीतियों का समन करके एक ईश्वर की स्थापना एवं उसकी प्राप्ति की प्रक्रिया को प्रशस्त करने के लिए किसी महापुरुष का आविर्भाव होता है। क्रियाओं को छोड़कर बैठ जाने और ज्ञानी कहलाने की रूढ़ी कृष्ण काल में अत्यंत व्यापक थी। इसलिए इस अध्याय के प्रारंभ में ही योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस प्रश्न को पुनः उठाया कि ज्ञान योग तथा निष्काम कर्म योग दोनों के अनुसार कर्म करना ही होगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आचार्य चंद्रहास भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय का शुभारंभ करता हूँ। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल की इच्छा न रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी है और असली योगी है। असली योगी वह नहीं जो दुनिया को छोड़कर अपने नियत कर्म ना करे। हे अर्जुन, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग जानो। सन्यास अर्थात अपनी कामनाओं का त्याग, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई योगी कभी बन नहीं सकता। लेकिन इच्छा को छोड़ देने का मतलब यह नहीं कि कर्म को छोड़ देना। कर्म तो करना ही पड़ेगा। योगी सिर्फ वही हो सकता है जो सोचता है, समझता है, मनन करता है। ऐसे मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में यह जरूरी है कि वह निष्काम भाव से कर्म करे
और वह जब योग के रास्ते पर चलने लग जाता है तो सबसे जरूरी है सर्व संकल्पों का अभाव। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म से ही साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना ही सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन ही जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, परंतु जो ऐसा न कर सका उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। जितात्मानः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, यदि आप अष्टावक्र गीता के श्रवण का आनंद लेना चाहते हो तो इसी चैनल पर अष्टावक्र गीता को बड़े ही सरल शब्दों में प्रस्तुत किया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और सनातन ग्रंथों के श्रवण का आनंद लें। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वह कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना, एक समान समझता है। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढक दे तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा और ना ही बहुत नीचा होना चाहिए, यह पवित्र स्थान में होना चाहिए। योगी को चाहिए कि इस आसन पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करे और योगाभ्यास करे। ध्यान में कैसे बैठें? श्री कृष्ण समझाते हैं कि योगाभ्यास अर्थात मेडिटेशन की करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए, अन्य दिशाओं में ना देखे। साधक ब्रह्मचारी व्रत के में स्थित होना चाहिए। ब्रह्मचारी से यहाँ तात्पर्य है कि ब्रह्म में आचार करने वाला, नियम से यज्ञ करने वाला, मन में कोई भय न हो, अंतःकरण एकदम साफ हो। ऐसा योगी विषयी जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन करता है या बहुत कम भोजन करता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। जिसने अपने चित्त को एकदम वश में कर लिया है
और जो परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाता है, ऐसे समय में वह साधक भोगों से दूर होकर योग युक्त हो जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। योगी के लगातार अभ्यास से चित्त ऐसी अवस्था में पहुंच सकता है जहां से वो विचलित नहीं होता। ऐसी विश्राम की स्थिति में जब चित्त पहुंचता है तो हमारी सूक्ष्म बुद्धि परमात्मा का साक्षात्कार कर सकती है। कुछ सुख वो होते हैं जो इंद्रियों के भोग से आते हैं, अर्थात हमारी इस दुनिया के सुख, और कुछ सुख वो हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं। कृष्ण उन्हीं के बारे में बताते हैं। ये सुख उस परमात्मा के साक्षात्कार से ही संभव होता है, और ये जो सुख है इसको हम अपनी सूक्ष्म बुद्धि से ही ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन तभी जब हम योगी की अवस्था में पहुंच जाएं। कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ा लाभ है परमात्मा की प्राप्ति। जिसको यह लाभ मिल जाता है उसको उसके बाद और किसी लाभ की आवश्यकता नहीं। बड़े से बड़ा दुख भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो संसार के संयोग और वियोग से रहित हो जाता है, उसी का नाम योग है। जिसे परम तत्व परमात्मा कहते हैं, उसके मिलन का नाम योग है। धैर्य पूर्वक लगा रहने वाला ही योग में सफल हो सकता है। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को वासना आसक्ति सहित सर्वथा त्याग कर मन के द्वारा सभी इंद्रियों को वश में करे। कहने का तात्पर्य है कि योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्पित होना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए, और इसी प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना ही सोचना चाहिए। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में लाए। मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है, किंतु स्वरूप सिद्ध योगी को मन को वश में लाना होता है। उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो मन को तथा इंद्रियों को भी बस में रखता है वह गोस्वामी कहलाता है, और जो मन के वशीभूत हो जाता है वह गोदास अर्थात इंद्रियों का सेवक कहलाता है। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुणों से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मकता एकता को समझता है, और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्पमश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है, अर्थात भगवान सब ओर विराजमान है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। इस दुनिया में अनेकता है, लेकिन उस भगवान तक जाने के लिए आपको एकता का सहारा लेना होता है। अपनी सारी अनुभूति को एक करके ध्यान लगाना है। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थिर रहता है। अर्थात बहुत सारे विचारों की आवश्यकता नहीं, एक ही विचार रखिए। जो योगी सुख और दुख को समान ही देखता है, ऐसे सम देखने वाले योगी को परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्थात
योगी वह जिसके अंदर भेदभाव समाप्त हो गया है। अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया वह मेरे लिए अव्यावहारिक है तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल है और अस्थिर है। हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, हठीला है, दूसरों को दबाता है तथा अत्यंत बलवान है। अतः मुझे इससे वश में करना वायु को वश में करने से अधिक कठिन लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मन चंचल है, बड़ी कठिनाई से वश में होने वाला है, परंतु यह अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में होता है। जहाँ चित्त को लगाना है वहाँ बार बार प्रयास करने का नाम अभ्यास है तथा देखी सुनी विषय वस्तुओं में जैसे सांसारिक भोग या स्वर्ग आदि में लगाव का त्याग ही वैराग्य है। यह सबसे कठिन प्रश्न था और सबसे सरल उत्तर। जिसका मन चलायमान अर्थात असंयत है, उसके लिए आत्म साक्षात्कार का कार्य करना कठिन होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो लगातार प्रयास करता है उसकी सफलता निश्चित है। जितना कठिन तू मान बैठा है उतना कठिन नहीं है, अतः इसे कठिन मानकर छोड़ मत देना। प्रयत्न पूर्वक लगकर योग को प्राप्त करो। इस पर अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार का प्रयास करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उसमें विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से विचलित हुआ ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों असफलताओं से भरपूर होता है, अर्थात दोनों में सफलता नहीं पा पाता और छिन्न भिन्न बादलों की तरह विनष्ट तो नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना करता हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं जो इस संदेह को दूर कर सके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रथापुत्र, कल्याणकारी कार्यों में रत योगी का ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। मन चलायमान होने पर योग भ्रष्ट हुआ वह पुष्पवानों के लोक में अर्थात स्वर्ग लोक में वासनाओं को भोग कर कहने का तात्पर्य है कि जिन वासनाओं को लेकर वह योग भ्रष्ट हुआ था, भगवान उसे थोड़े में ही सब कुछ दिखा सुना देते हैं। उन्हें भोगकर वह या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। जो पुरुष दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे, वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है, अर्थात इस जन्म में आप पार नहीं हो पाए तो अगले जन्म में आपको वहीं से संस्कार मिलेंगे। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। जिस पुरुष ने पिछले जन्म में योग की साधना की थी, वह अपने आप ही अगले जन्म में योग और भगवान की ओर आकृष्ट होता है। इसे ही पिछले जन्म के संस्कार कहते हैं। वह अगले जन्म में किसी ज्ञानी के घर में जन्म लेता है और उसके मन में अपने आप ही ज्ञान की जिज्ञासा होती है। अनेक जन्मों के प्रयत्न करने वाला योगी परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी सभी पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर परम गति को प्राप्त करता है। प्राप्ति का यही क्रम है। पहले शिथिल
प्रयत्न करने से योग करता है, मन चलायमान होने पर जन्म लेता है, सदगुरु के पास जाता है और प्रत्येक जन्म में अभ्यास करते हुए वहीं पहुंच जाता है जिसका नाम परम धाम है। योगी तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। संपूर्ण निष्काम कर्म योगियों में भी जो श्रद्धा विभोर होकर अंतरात्मा से, अंतर चिंतन से मुझे निरंतर भजता है, उस योगी को मैं परम श्रेष्ठ मानता हूँ। भजन दिखावे का या प्रदर्शन की वस्तु नहीं। इससे समाज भले ही अनुकूल हो, किंतु प्रभु प्रतिकूल हो जाते हैं। भजन अत्यंत गोपनीय है और वह अंतःकरण से होता है। श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय संपन्न हुआ। अगले अध्याय में पुनः मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।